अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। मेरे साथ शाकिर अब्बासी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि तहरीक अदम एतमाद, ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने काफ लीग को वज़ारत आला देने से इनकार कर दिया है और काफ लीग इस सारे मामले के अंदर खासी बदनाम हो चुकी है कि आपके पास 5 सीटें हैं कौमी असम्बली की और आपने वज़ारत आला मांगी। पंजाब असम्बली की आपके पास 10 सीटें हैं। तो काफ लीग जिसे हुकूमत ने काफ़ी कुछ दिया ऑलरेडी, उसके बावजूद काफ लीग ने मुश्किल वक्त में अभी ज़ाहिर उन्होंने कोई फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर वो फ़ैसला कर चुके हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में वो खान साहब को छोड़ जाएंगे। अभी ये ख़बर चल रही है कि नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है कि वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। और मैं समझता हूँ अगर ये ख़बर सच है तो फिर तो काफ लीग के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, ना वो गवर्नमेंट के रहेंगे ना वो उधर के रहे। और पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि अगर वज़ारत आला ना दी गई अपना काफ लीग को तो फिर हम भी अदम एतमाद से पीछे हट जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन टेक्निकली जो देखें, आपने कहा कि काफ लीग के पास पंजाब में 10 सीटें हैं, तो 10 सीटें एक तरफ, और अगर आप दूसरी बड़ी पार्टियां देखें, तहरीक इंसाफ की एक मेजॉरिटी है वहाँ पे पंजाब असम्बली में, फिर नून लीग की आती है। तो हमेशा ये कहा जाता है जो मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाने का वहाँ पे उसका राइट होता है। अब मुझे बताएंगे 10 सीटें आप रख के आप वज़ारत आला मांगें और फिर आपके 5 सीटें कौमी असम्बली में हो और आप 2 वज़ारतें भी ले लें, फिर भी आप कहें हमें कुछ नहीं दिया। वो आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि एक औरत होती है, उसके साथ बच्चे होते हैं, तो फिर भी कहती है मुझे बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। तो वो बात है काफ लीग की कि पहले इन्होंने शुरू में हर बंदा चौधरी शुजात की इयादत करने जाता था, लेकिन जैसे ही अलीम खान और वो जंगीर तरीन ग्रुप इन हुआ है तो फिर इनकी कदर कीमत कम हो गई, फिर इन्होंने लोगों के यहाँ जाना शुरू कर दिया। अब पीटीआई भी शुरू में इस तरह इस चीज़ को शायद सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन अब जैसे पहली दफ़ा उन्होंने चौधरी इमरान खान साहब ख़ुद गए इयादत करने चौधरी शुजात की, फिर उन्होंने बाद एक फवाद चौधरी को भेजा और फ़ारूक हबीब को, जो एक सेकंड लेयर जो हैं वो लीडरशिप हैं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि कल चौधरियों से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, एक अच्छा मूव है। शाह महमूद कुरैशी ने चौधरी परवेज़ इलाही से रब्ता किया, टेलीफोनिक रब्ता, और कल वो चौधरियों से मिलने जा रहे हैं। नंबर 1 उनके साथ परवेज़ खटक होंगे, दोनों सीज़न पॉलिटिशियन हैं। तो जो चीज़ें अब शहर आप पीछे पार्लियामेंट में खड़े हैं, बज़ाहिर पहले ऐसा कुछ घंटे पहले लग रहा था कि ओपोजिशन जो है वो टॉप पे है, लेकिन अब हाँ वो टॉप पे है, पलड़ा बारी है या उसके हाथ में बहुत कुछ है। लेकिन अब जैसे आज MQM से भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने की, तो जो एफ़र्ट्स हुकूमत की तरफ से जारी हैं वो भी काफ़ी तेज़ हो गई हैं। और उन्होंने जो अपने मोस्ट सीज़न जो हैं वो रहनुमा या आफ्टर इमरान खान जो लोग हैं वो उतारे हुए हैं निगोशिएशन करने के लिए। तो एक शाह महमूद कुरैशी का एक बैकग्राउंड भी है पॉलिटिक्स, परवेज़ खटक का भी है। कल देखते हैं कि चौधरियों की तरफ से, क्योंकि 48 घंटों में MQM ने, आज हमारी बात हुई इनकी वजह से, वो भी इस पोजीशन में कि 48 घंटों में हम फैसला करेंगे। इसी तरह चौधरी भी 48 घंटे में उनके पास है, वो भी इसमें या हाँ या ना। और फिर जो हुकूमत के दीगर इत्तेहादी हैं तो वो भी कुछ अगले 48 घंटों में पोजीशन वाज़े हो जाएगी। लेकिन ये कि आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग है, टोटल ब्लैकमेलिंग है। छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, कहते हैं हमें ये भी दो वो भी दो, 3 वज़ारतें दे दो, 5 सीटों में 3 वज़ारतें। फिर दूसरी आपने जो काफ लीग को नून लीग वज़ारत नहीं दी गई, तो काफ लीग कबूल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, पंजाब जिसका होता है उसका मरकज़ होता है। पंजाब में 141 सीटें और 141 सीटों वाला जहाँ जो पंजाब में मेजॉरिटी करता है वो मरकज़ में हुकूमत करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, काफ लीग की क्या इज़्ज़त रह जाएगी कि काफ लीग को हमें ऑफ़र्स हो रही हैं? परवेज़ इलाही ने खुला कह दिया कि हमें अपोजिशन वज़ारत आला दे रही है, आप दे दो तो हम आपके साथ आ जाते हैं। अब अगर नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है तो अब काफ लीग मतलब क्या इज़्ज़त क्या रह गई कि किस तरह से वो वापस आएंगे? ज़ाहिर है मेरे ख्याल से आप वापस आने के अलावा तो उनके पास इज़्ज़त बचाने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, यहाँ पे सियासत हमारे यहाँ वैसे बदनाम है। आपको पता है कि बीबी की जब उनका मर्डर किया गया तो चौधरी परवेज़ इलाही भी उन नामों में से थे जिनको नॉमिनेट किया था बीबी ने आने से पहले कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं। तो आपने देखा पीपल पार्टी के दौर में चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी
डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ही बने। तो यहाँ पे कुछ सियासत में हमारे यहाँ नॉर्म्स नहीं हैं या अखलाकियात नहीं हैं। हम जो पहले कहते होते हैं वो बाद में हम कभी उनके गले पड़े होते हैं, कभी उनके पाँव पड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारे अखलाकियात नहीं हैं, हम लोग भूल जाते हैं, लोगों की याददाश्त कम है। कल हम एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे थे, शाम को गट्ठे चाय पी रहे थे। तो ये हमारे यहाँ अखलाकियात नहीं है। वो कह रहे हैं आपने कि उनकी क्या कदर रह जाएगी, लेकिन एक एतमाद का होता है। हुकूमत को शायद ये इल्म बड़ी अच्छी तरीके से हो गया है कि ये हमारे जो जब हमें मुश्किल वक्त पड़ा, हमारे साथ खड़े होने के बजाय कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो हुकूमत को भी आइडिया हो गया है कि ये सिर्फ जो है ब्लैकमेलिंग है या जो इक़्तिदार है, ज़ाहिर सी बात है इक़्तिदार पार्टी जो इलेक्शन लड़ी है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि इक़्तिदार में, तो उनकी कोशिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हम इस मुश्किल सूरत-ए-हाल में गेन कर सकें वो गेन करने की कोशिश में, चाहे उनको हुकूमत दे चाहे अपोजिशन दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कैश करवा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आज जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो मामलात 50-50 हैं, कुछ पता नहीं क्या होगा। खान साहब पूरे एतमाद हैं, जी मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, मैं सरप्राइज़ दूंगा, बज़ाहिर नंबर गेम उनकी फेवर में नहीं जा रही। अपोजिशन भी कोई शोर नहीं है कि हम कामयाब हो जाएंगे, कहते तो हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? लेकिन सिचुएशन अभी 50-50 है। हुकूमत के पास जो नंबर है आपके सामने है कि उसके कुछ लोग मुनर्रिफ होकर कभी सिंध हाउस, अभी तो सिंध हाउस में नहीं, मेरी टोटल में फ्लोर नंबर 5 में मौजूद है। वो जो हुकूमत को दचका है, सबसे बड़ा दचका वो है। अगर वो ना होता, एटलीस्ट फिर उनको इत्तेहादियों की नंबर सादा अक्सरियत होती है। कौमी असम्बली में 172 अगर आपने सादा अक्सरियत हासिल करनी है, क्योंकि सीटें होती हैं 342 और 342 का जो आप कहते हैं 172 अगर आपको लोग आपके हक़ में वोट देने तो तरीके कहते हैं सादा अक्सरियत हासिल कर लिया। तो अब अपोजिशन को भी एक मसला ये है कि 162 अरकान है। एक जमात इस्लामी उनको वो भी कभी होती है, वो हमेशा ना इस साइड पे ना उस साइड पे, उसका अपनी एक राह होती है। फिर एक अली वज़ीर है, तो ये उनके पास नंबर गेम जो है वो 160 है। अब उनको एटलीस्ट जो 12 मुनर्रिफ अरकान हैं उनको लाजमी अगर वो वोट आके कास्ट कर देते हैं या उनके उस दिन तरीक़े एतमाद वाले दिन आके हाथ खड़ा करते हैं, ग्रेज़ अपना हैंड करते हैं कि हम इसके हक़ में, तो फिर अपोजिशन के जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। या किसी अलाइज़ ने, किसी एक अलाइज़ ने भी उनके हक़ में या एक, क्योंकि अगर उनके हक़ में चली गई तो ज़ाहिर सी बात है वो देखेंगे वो मुनर्रिफ अरकान के हवा का रुख की साइड पे है, तो वो चीज़ें तब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। अब हुकूमत को सबसे जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मसला ये है कि जो नाराज़ अरकान बैठे हैं अगर वो निकल जाएँ तो फिर हुकूमत भी अपोजिशन की पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि इनके पास अपनी जो सीटें हैं 155 से अगर आप 12 निकाल दें तो 143 की पोजीशन में होती है। अगर इत्तेहादियों को मिला के जो 179 थी तो ये कम होकर 167। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी एक दचका लगता है कि कल उनको भी कह सकते हैं कि आप दोबारा तरीके अदम एतमाद का वोट लें। तो जैसे उन्होंने पहले भी लिया था, क्योंकि उनके मेंबरान जो हैं वो आगे पीछे हो गए, तो उनको भी एक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि सबसे पहले जो उनको अंदर से वार किया गया तो वो उनके लिए सबसे बड़ी। अच्छा, एक सादा सा सवाल ये है कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तारीख पेश हुई। PTI के अंदर जो मुनहरफ लोग थे उन्होंने ग्रेस दिखाई, उन्होंने कहा हमारा ज़मीर जागा, जो भी हुआ हमारे काम नहीं हुए। वो ओपनली उठे और वो सिंध हाउस चले गए। लेकिन जो इत्तेहादी हैं MQM हर 12 घंटे के बाद ऐलान करेंगे, 48 घंटों के बाद ऐलान करेंगे, 100% चांसेस और हमारा झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है, हुकूमत के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं ग्रेस दिखा रहे? किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज के दिन, जब आज सेशन का पहला दिन गुजरा और मुलतवी हो गया, आज के दिन तक वो फ़ैसला नहीं कर सके। वजह क्या आपको नज़र आती है? देखिए, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लें। कौन कितना उनको पलड़े में कुछ दे सकता है, हुकूमत कितना दे सकती है या अपोजिशन कितना दे सकती है, वो इस इंतज़ार में कि एक हमारी पोजीशन आई हुई है, यही दिन होते हैं खाने के, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कमाने के या खाने के, हमें जितना गेन कर सकते हैं तो गेन कर लें, जो ज़्यादा देगा उसी की तरफ जाएंगे। अब MQM का जो मसला मेन है, उनको ज़ाहिर सी बात है उनका जो ज़्यादा वोट बैंक है वो कराची और हैदराबाद में, ज़्यादा लिंक उनका जो पड़ता है वो पीपल्स पार्टी के साथ पड़ता है। ठीक है, वो निगोसिएशन में है कि पीपल्स पार्टी हमें जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे करे दे सिंध के वाले, शहरी सिंध के हवाले से। इसके अलावा जो उनके कुछ बल्दियाती कुछ इंतख़ाबात के वाले से, बल्दियाती जो इंतख़ाबात के रूल्स या लॉ वगैरह उनके वाले से उनके तफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ उसमें हमारे हक़ में चीज़ें चली जाएँ। दूसरा, अगर मरकज़ के साथ उनका ये रोल है कि हमारे जो दफातर हैं वो खोले जाएँ। अब
यही सूरत हाल काफ लीग की है। वो कहते हैं हमें पंजाब में क्या मिल रहा है, क्योंकि असल बिसात लपेटी जाती है या बनाई जाती है पंजाब में होती है। और पंजाब का अगर चौधरी परवेज़ लाई, नून लीग भी ये नहीं चाहेगी कि अगर परवेज़ लाई वज़ीर आला आ गया तो जाहिर सी बात है नून लीग के तो फिर सफाया होता जाएगा ना। वो अपनी आप बनी बनाई खीर दूसरों को खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो परवेज़ लाई को देंगे तो उनके हाथ में क्या आया, तो वो तो फिर लूज़र है ऑटोमेटिकली। तो जो बेनिफिशरी है वो कोई और है। अब देखें पूरे मामले में पीपल्स पार्टी का क्या रोल है। पीपल्स पार्टी ने सबको आगे किया हुआ है, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने सबको आगे किया हुआ, अगर ठीक है, नहीं तो पीछे से बैकग्राउंड में, हालांकि वो सब कुछ चला वो ही रहे। अगर वो कहते हैं कि वो असर के वक्त आपने रोज़ा तोड़ दिया, 1.5 साल हुकूमत में रह गए हैं, और जो हुकूमत हम कह रहे थे कि यार अवाम महंगाई से तंग है, तब अब आपको पता है वो सारा मसला कहीं और चला गया। अब आ गया जनाब जी वो इमरान खान, और इमरान खान के वो कहते हैं अगेंस्ट जो इमरान खान की चीज़ें वो आ रही है। अच्छा, छोटा सवाल, कौन खिलाफ, छोटा सा सवाल, मुख्तसर जवाब, अंपायर न्यूट्रल है? मैं बता दूँ? यार बताएं आप। देखें यहाँ पे न्यूट्रलिटी जो है अब कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है वो है, लेकिन कई चीज़ों पे न्यूट्रलिटी जो है अभी सामने नहीं आ रही। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उनके नीचे एजेंसी IB, वो बड़ी कोशिश कर रही है, उनकी ट्रिपल ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि यार चीज़ें हो, क्या हो रहा है, कौन किससे राब्ते में है, पूरी उनके पास जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास रिपोर्ट जाती है, कौन किससे मिल रहा है, कब मिल रहा है, नेगोशिएशन कौन करवा रहा है, कौन से चैनल का मालिक कहाँ बैठा है और वो किसको जनाब फैसिलिटेट कर रहा है, और वज़ीरदारी हाउस में किसकी मुलाकातें हो रही हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो उनके पास जाती हैं। अभी तक जो चीज़ें हैं अभी ज़ाहिर सी बात है कहीं से उंगली कहीं से या किसी से हाथ उठा है तभी चीज़ें सर सामने आई हैं, वरना वो बॉडी लैंग्वेज होती थी आपके सामने, वो चीज़ें कुछ और कहती थी। जब बॉडी आपके चीज़ें हक़ में जा रही हो तो बॉडी लैंग्वेज भी और होती है, जब आपके हक़ में ना जा रही हो तो फिर कभी आप गलत शॉट खेल के भी आउट होते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और मैंने इशारों में बता दिया कि कुछ आपके जो न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, आखिरी बिल्कुल मुख्तसर जवाब, आखिरी सवाल, आप ये बताएं, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, खान साहब चले जाते हैं, अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, खान साहब रह जाते हैं, खान साहब को कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देगी? देखिए अभी खान साहब को सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा ये देगी कि उनके पास सिंपैथी का वोट आ जाएगा। वो हम किसे कहते हैं सियासी शहीद, तो खान साहब के पास वोट आ जाए, एक एतमाद का वोट आ जाएगा, दोबारा एक इलेक्शन मोड में चले जाएंगे अवाम को। वो उनको तो कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं अवाम में जो या धरने जुलूस है मेरी फेवरेट चीज़ है, वो दोबारा से उसी मोड में चले जाएंगे। अब जो 1.5 साल जो कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है उसके लिए मुश्किल होगा, क्यों खान साहब के, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपोजिशन की है उसके बरक्स खान साहब सख्त अपोजिशन करते हैं। तो वो जो नई गवर्नमेंट आएगी, अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके लिए मुश्किल होगी कि वो चीज़ें लेकर चले, क्योंकि उस तरह की पॉलिटिक्स तो खान साहब वन मैन शो हैं और उनका आपको पता है करिस्मेटिक भी हैं और पब्लिक भी निकलती है। तो ये नहीं इंतज़ार करेंगे कि मौलाना रैलियाँ निकालेंगे तो पीछे हम उनकी भी रैली निकाल लेंगे, उनका एक अपना फ़ैन फॉलोइंग है और लोग निकलते हैं। तो खान साहब के लिए जो सूट करेगी, वैसे तो उनको मेरे कोई भी मैं जमहूरी अगर आप सोच रखते हैं तो हमारा ये मतलब हमारी ख्वाहिश है कि कोई भी जो हुक्मरान आए 5 साल पूरे करे। तो अभी जो खान साहब को जो सिचुएशन सूट करेगी वो अपोजिशन बेंचेस में बैठने की करेगी। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी साहब। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बेशक अदम एतमाद नाकाम हो या कामयाब हो, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनके चेहरों से नकाब उतर जाएगा और बहुत सारे लोटे बेज़मीर ऐसे हैं जो कौम के सामने आ जाएंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।